Hello students, let us start our next exercise 3.5. In this exercise, we will solve the two variable linear equations with two variables by next method, another method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने इससे पहले दो मेथड बताए थे आपको, एलिमिनेशन मेथड बताया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। तीसरा जो मेथड है वही जो है हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या तरीका है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उसका A1 जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो निकालेंगे, x के भी y के भी कांस्टेंट के, A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब मैं कोई दो इक्वेशन लिखता हूँ, x माइनस 3y माइनस 3 और 3x माइनस 9y माइनस 2। अब ये इक्वेशन मैंने लिख दी। तो इसका हम यूँ देखेंगे कि भाई ये इसके कोफिशिएंट ए होते हैं, y के कोफिशिएंट बी होते हैं। तो a क्या लिखेंगे 1/3, b क्या लिखेंगे माइनस 3y माइनस 9, c क्या लिखेंगे माइनस 3y माइनस 2। अब ये आएगा 1/3, इसको काट लेंगे तो दो माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी 1/3 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 3/2। हमने देखा पहले दोनों इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है। तो देखो पहले A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और नॉट इक्वल C1/C2। तो अगर दोनों पहले वाले इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इट मींस दीज आर पैरेलल लाइंस और एंड द पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा और सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और तीसरी भी इक्वल आ जाए, 1/3 आ जाए, मान लो तीसरी, तीनों इक्वल है, तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। यानी एक लाइन उसके ऊपर से दूसरी लाइन कोइंसिडेंट एक ही जगह पे, तो उसके तो हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही है तो सारी टच कर रही है, सभी पॉइंट टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, एवरी पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग। जब इतने ज़्यादा पॉइंट इंटरसेक्टिंग है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। इसको भी हम जो है सोल्व नहीं करेंगे, हम केवल एक यूनिक सॉल्यूशन वाले को सोल्व करेंगे। तो ये जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, या फिर जो पैरेलल लाइंस है वो भी इनकंसिस्टेंट, यानी हम सोल्व नहीं करेंगे इनको। इनके रूट्स हम कह सकते हैं कि हमने नहीं निकालने, क्योंकि एक में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह ही रूट आता है, हर एक में नहीं होता। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब पहले ही इक्वल ना हो। इफ 1/3 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर मान लो 2/3 आ जाए, तो पहले ही दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 B1/B2। तीसरा इक्वल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो फिर इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अब क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन आ गई तो हम तो सोल्व नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं इसको। तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहली बात तो ये है कि आप एक साइड में, राइट हैंड साइड में ना 0 कर लिया करो। अब हम 9 को इधर ले आएंगे तो 9 किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। 4 को भी इधर ले आएंगे माइनस का, इक्वल टू। अभी हम इसलिए करते हैं कि जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, अगर ये निकल तो उससे भी जाएगा, अगर ये उस साइड में तो हमने +1 समथिंग लेना है, उस साइड में -1 समथिंग लेना है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, +1 समथिंग। अब निकालेंगे कैसे, ये कोफिशिएंट है हमारे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ये y से शुरू करने हैं। 5 2 -9 -4, फिर इससे वापिस यहाँ पे आ जाओ 8 3, ये दोबारा लिखेंगे 5, y के लिखे थे नहीं, या फिर कांस्टेंट के, फिर x के, y के दोबारा लिखने हैं -9 y के दोबारा लिखने पड़ेंगे हमें, वो हमने लिख दिए। अब आपने ऐसे क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले ऊपर से नीचे करना है,
एक साइड से करना है, अगर हम नीचे से ऊपर भी करेंगे इधर से इधर तो फिर हर एक का नीचे से ऊपर चलेगा, अगर हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो हर एक का ऊपर से नीचे चलेगा। तो ये होता है, यहाँ लिख लेंगे x डिवाइडेड y इज इक्वल टू y डिवाइडेड y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड। अब ये बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये हम 9 इधर था और 4 भी इधर था, दोनों इधर, तो फिर ये -1 लगाते हैं यहाँ पे, और अगर हम इसको इधर ले आए तो फिर हम +1, तो हम +1 के लिए इसको इधर ले आए। क्रॉस करो ऊपर से नीचे, 5 4 जा 20, एक माइनस है -20, एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगानी पड़ती है फार्मूले में। फिर इसको करेंगे 9 2 जा 18, एक माइनस है तो -18 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले की है, ये इस मल्टीप्लिकेशन की। इसको करेंगे 9 3 जा 27 -27, 8 4 जा -32 और एक माइनस यहाँ की 8 4 जा माइनस का ही है -32 माइनस 9 3 जा ये माइनस है -32। तो इसको कर लेंगे x बाई -20 + 18 इक्वल टू y बाई -27 + 32 इक्वल टू 1 बाई -32 + 27। और सोल्व करेंगे तो ये 18 और -20 तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ये -27 + 32 प्लस के 5 हो जाएंगे और ये माइनस के 5 हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एक, ये तीनों इक्वल है, हम कोई से को किसी के इक्वल ले सकते हैं। तो पहले इसको और इसको इक्वल करेंगे, फिर इसको इसको, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कर सकता हूँ x बाई -2 इज इक्वल टू 1 बाई -5, -2 ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू -2 बाई -5, माइनस माइनस प्लस 2 बाई 5। फिर इसको इसके साथ कर लेंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं। y बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई -5, 5 इधर जाएगा, y इज इक्वल टू 5 बाई -5, 5 से 5 कैंसिल, एक माइनस है तो -1, तो x की वैल्यू आ गई 2/5, y की वैल्यू आ गई -1। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तरीका इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अब मैं इसके एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और जो इक्वेशन बनाने के हैं पहले उनमें इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। तो मैं इक्वेशन बना के बताऊंगा, सोल्व आपने इसी तरीके से करना है जो मैंने बताया। अच्छा, वो जो है ना वो आप किसी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि आपको जो मेथड कहा जाए उसी से करना है। अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन से कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन से करना है, अगर कहे एलिमिनेशन से कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड कहा जाए उसी से करना है। और अगर कुछ नहीं कहा जाए बस सॉल्व कीजिए तो आपको ऐसा मेथड लगा सकते। इसमें इन बिटवीन हम एक ले लेते हैं, और ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं इसको ले लेता हूँ। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 7, और दूसरी में a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2। अब ये इक्वेशन इनसे कहा है कि भाई ये जो इक्वेशंस हैं इसके अंदर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। कैसे सॉल्यूशन है इसमें? इनफाइनाइट कब होते हैं? जब कॉन्सिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर हो। और एक दूसरे के ऊपर कब होती है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल आ जाए तो फिर वो कॉन्सिडेंट होती है। तो यही करेंगे हम। x का कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। ठीक है, ये कॉन्सिडेंट दे रखती हैं, इसको लिख भी देंगे यहाँ पे क्योंकि आर कॉन्सिडेंट, ये कॉन्सिडेंट दे रखी है तो पहले से हैं। तो कॉन्सिडेंट होते हैं इसके जो फैक्ट ये हैं रेशियो तीनों के इक्वल आ जाएंगे तो कॉन्सिडेंट है। अब ये दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ और फिर इसको भी इसके साथ कर लेंगे। 2/a - b = 7/3a + b - 2। a - b इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3a + b - 2, 7 × a - b, ये भी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 6a + 2b - 4, 7a - 7।
इकट्ठा कर लो इनको, 7a इधर ले आइएगा, तो ये 6a है, 7a माइनस का है तो क्या बचेगा -a। ये प्लस का 2b है, 7b इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तब 7 और 2 9b इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाइए प्लस का। आगे क्वेश्चन हमारे पास 9 -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, एक ही क्वेश्चन है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर लेंगे। अगेन 3ya प्लस b इज इक्वल टू 7y, 3a प्लस b माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं सीधा कर देता हूँ, ये 3 3 9a माइनस प्लस 3b माइनस 6, 7 से इसको हो जाएगा 7a प्लस 7, फिर सब्ट्रैक्ट कर ली, 7 इधर आ जाएगा, 9a माइनस 7a 2a, 3b प्लस 7 को इधर लेके आएंगे -7, प्लस के 3 माइनस के 7 भी है तो माइनस के 4 भी बच जाएंगे, 6 को लेके जाएंगे, कॉमन भी आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर दो, a माइनस 2b इक्वल टू 3, दोनों साइड का कॉमन होता है या एलसीएम होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई। एक तो है ये आई थी -a प्लस 9b इक्वल टू, इस 4 को भी रख लिया इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई हमारे पास a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू। अब दोनों आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देंगे, हमें a b की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो हम बता चुके हैं पहले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। और अगर आपका उतना बता भी देता हूँ, b से शुरू हो जाएगा 9 2 -4 -3 -1 1, ठीक है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी 1 1 होंगे, ये दोबारा लिखना है 9 -2। अभी आ जाएगा a बाई b बाई 1 बाई, a बाई करेंगे 9 3 जा 27 माइनस अपनी तरफ से 2 4 जा 8 माइनस का तो प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ये एक हमारी वाली प्लस 8 हो गया, 4 बन जा -4 माइनस में 3 बन जा 3, लेकिन 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस ये पहले से रखिए -4, 2 बन जा 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है माइनस 9 बन जा। अब इसको सोल्व करो, ये भाई ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएंगे 29 19 माइनस के बच जाएंगे, ये माइनस के 8 बच जाएंगे, ये माइनस के 7। अब यहाँ की a की वैल्यू आ जाएगी a बाई माइनस 19 इक्वल टू 1 बाई -7, 19 ऊपर a इक्वल टू -19 बाई -7, दोनों माइनस प्लस 19, इसको करेंगे तो b आ जाएगी, a और b की वैल्यू ऐसे निकाल दी। तो ये थोड़ा सा मैंने एक अलग सारा, अलग तो क्या था वो है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबी रखनी थी इसकी, तो ये मैंने बता दिया। अब मैं एक 2 क्वेश्चन वहां से लेता हूं जो आपने इक्वेशन बना के दिखानी है, तो इक्वेशन बना के आपने सोल्व करना है उस इक्वेशंस को। तो उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड आप अपनाओ, सोल्व कर दीजिएगा। तो मैं ले लेता हूँ, एक तो फिफ्थ आप आमतौर पे बताते हो मेरे को, और एक कोई सा और ले लूँगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, रिड्यूस माने कम हो जाता है, कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, जब लेंथ 5 कम कर दें और ब्रेड्थ 3 बढ़ा दें, तो उसका एरिया जो है वो 9 कम हो जाता है। तो मान लेते हैं सपोज लेंथ x मीटर, ब्रेड्थ y मीटर, एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स वाई स्क्वायर मीटर। ये तो अभी मत लिखो, लास्ट में लिख देंगे। लेंथ x मान ली मीटरों में, ब्रेड्थ y मान ली, एरिया आ जाएगा एक्स वाई। अब ये कहता है अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, लेंथ में से 5 कम कर दो तो x माइनस 5, और ब्रेड्थ में से 3 ऐड कर दें y प्लस 3, और इनका एरिया निकालें तो कहता है एरिया 29 इंक्रीज हो जाता है।
इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो एरिया है 3 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 3 उसमें ऐड हो जाएंगे। एरिया क्या था पहले इनका एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 3 हो जाएगा, 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ये बात करेंगे, इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अब इसको सोल्व कर देंगे, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 3y, 5y है और 3x और माइनस 15। अब ये मैं अलग अलग करके नहीं दिखाऊंगा, ये हम 7 से करते आ रहे हैं, यानी x को xy से, 3x से, माइनस 5 को y से, माइनस 5 को 3 से, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस। अब देखो इधर भी एक एक्स वाई, इधर भी एक, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 5y 2 हो गए, माइनस 15 है और इज इक्वल टू 15 को उधर लेके जाइए आप, तो 15 प्लस का हो जाएगा 18। इक्वेशन है, किसी भी सॉल्यूशन से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे में कहा गया है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया, एक्स प्लस 3, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, इसको भी इंक्रीज किया है वाई प्लस 2, तो जो एरिया हमारा आता है वो 2 यूनिट बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई था एरिया वो 2 बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, इसकी एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन आपने सोल्व कर ली। चलो मैं एक और बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना, याद तो बताना फिर। एक फोर्थ देख लीजिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। देखो दो प्लेसेस हैं, एक ए पे है और एक बी पे, ये ए है ये बी है, इनकी दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, ये दूर दूर है हाईवे पे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार यहां से शुरू करती है और दूसरी यहां से शुरू करती है एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, तो वो मीट करती हैं 5 घंटे में। 5 घंटे में जैसे ये इधर चलती जाएगी ये भी चलती जाएगी, तो 5 घंटे में दोनों मिल जाती है। इसका मतलब इसकी स्पीड तेज पाएगी, जब तो ये इसकी धीरे पाएगी तभी तो मिल पाएंगे। और अगर एक ही डायरेक्शन में आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो कहता है 1 घंटे में मिल जाती है। तो पहले हमने इसको थोड़ा सा इसकी वो बनानी है, तो पहले हम स्पीड मान लेंगे। सपोज स्पीड ऑफ ए मान लेते हैं कार को, x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर करती है। स्पीड ऑफ बी की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब ये तो मैंने बताया ही था भाई, जब इधर जा रही हैं और दोनों कहीं मिलती हैं तो इसका मतलब ये कार तेज चल रही है, जो पीछे थी ये कार धीरे चल रही है, तभी तो मिल पाएंगे। अगर ये तेज चलेगी ये धीरे चलेगी तो कभी नहीं मिलेंगे, इनका डिफरेंस तो बढ़ता चला जाएगा। तो ये मान लिया। अब हमने ये एक साइड में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, और अलग साइड में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी। तो अब हम ये मानेंगे कि जो एक ही दिशा में चल रही है, तो 5 घंटे में ये कितनी दूर चलेगी, क्योंकि 5 घंटे के बाद मिलती है, तो 5 घंटे में ये कितनी दूर चलेगी और ये कितनी दूर चलेगी। 5 घंटे का डिस्टेंस निकालिए, इन वन डायरेक्शन लिखिए, निकालिए स्पीड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर है ये भी इधर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 5 आवर्स, 5 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 घंटे में किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस होता है, तो 5 घंटे में कितना किया 5x, ये 5 घंटे में उसने डिस्टेंस कवर किया 5x। और डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 5 आवर्स, 5 घंटे में इसने कितना किया 5y। तो इसने तो 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 5x। अब दोनों के अब ये डिस्टेंस तो देखो इसका यहां से शुरू होगा और इसका यहां से होगा, तो दोनों के डिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या आएगा 80 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा दूर चली है, ये कम दूर चली है, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, और 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 20। तो ये क्वेश्चन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इन अपोजिट डायरेक्शन
अपोजिट में कैसे चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन, वो 1 घंटे में मिलती है। तो इसका 1 घंटे का x है, इसका 1 घंटे का y है। लेकिन ये इधर चल रही है x, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, ये 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, लेकिन ये इधर चल रही है, ये इधर। तो ये 1 घंटे में x किलोमीटर तो x तक जाएगी, मान लो यहाँ तक आएगी, और ये y तक जाएगी। इसका मतलब ये x है और ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100। तो ये आ जाएगा x प्लस y। ये इधर चल रही है, डिस्टेंस निकालना है, ये x तो स्पीड है। पहले हम इसका इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये 1 घंटे में करेगी, ये करेगी, क्योंकि ये हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये करेगी x किलोमीटर, यानी 1 घंटे में इसने किया x किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल कार ए के लिए था ये, और बी के लिए है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, तो ये y किलोमीटर करेगी। लेकिन जब हम इधर कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिव लिया है, डायरेक्शन चेंज होगी इधर, तो ये नेगेटिव y हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस है ना, इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि दोनों इधर गई, तो पहले वाला हमने पॉजिटिव लिया। अब ये इधर चल रही है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये उल्टी दिशा में चल रही है पीछे की तरफ, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये y जो है माइनस का, इतना ध्यान रखना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस माइनस वाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होता है 100। अभी 2 इक्वेशन आ गया, इसमें दोनों की स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ मैं करके भी बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कोई सा भी लगाओ, मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। इसका एक ही कोफिशिएंट है, इक्वल है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, कैंसिल हो गया। 2x 120, x 60 किलोमीटर पर आवर। तो x स्पीड, जो कार ए की स्पीड है वो तो है 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह की निकालो। तो ये तरीके हैं। तो आपने इनको, ये 5 ही हैं वैसे एक्सरसाइज बनाने वाली, ये इक्वेशन बनाने वाली, तो ये आपने ध्यान से बनानी है, मैंने 2 बताए थे।